रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज है 1.3, क्लास हमारी 10th है, साइंस ग्रुप का हम लोग मैथ कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 13 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। अब ये जो है ये भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, बस सिर्फ ये वाली टर्म जो है उसमें चेंज है। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे 12 और 13 एक्सपोनेंशियल टाइप से थे, ये भी एक्सपोनेंट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में आ रहा है। तो इसको पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं, फिर इसके बाद फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2x माइनस 64, जब ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, -20 इज इक्वल टू 0। अब सेम प्रोसेस जो पर हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था यहाँ पर भी वही करेंगे। अब हम लेट कर लेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू y। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जहाँ जहाँ 2x है वहाँ हम y पुट कर देंगे। 64 ओवर y -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें, अब डिनोमिनेटर में y है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे y से। y multiply by y -64 over y multiply by y -20 multiply by y इक्वल टू 0। ये देखें जी, y इंटू वाई वाई स्क्वेयर माइनस वाई ओवर वाई कैंसल आउट। 64 माइनस, सॉरी जी ये क्वेश्चन में प्लस है तो ये हमारा सारा क्या आता जाएगा, प्लस का आता जाएगा। ठीक है, -20 y इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। वाई स्क्वेयर -20y प्लस 64 इक्वल टू 0। ये क्या है जी हमारी, ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारी अपनी मर्ज़ी है, इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करें, या एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो अब हमने फैक्टराइजेशन के लिए रूल बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो नंबर होता है और ये जो कांस्टेंट होता है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 64 ही आएगा। ठीक है, अब हमने ये दरमियान वाली टर्म जो होती है जिसके साथ वेरिएबल y लगा होता है उसको हमने ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना होता है जिसमें जो कि जिनको हम लोग प्लस या माइनस करें तो वो 20 आए, और मल्टीप्लाई करें आपस में तो प्रोडक्ट आ जाए 64 और 1 का। तो अब हम यहाँ पर ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे तो हमारे पास ये दो नंबर हैं, वो है 16 और 4। 16 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 ही आता है। तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं, वाई स्क्वेयर -20 जो है हमारे पास माइनस का है तो हमने दोनों टर्म्स के साथ माइनस ही लगाना है, लेकिन आपस में दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस जो है वापस में प्लस हो जाएंगी, लेकिन माइनस के साइन के साथ। ठीक है, ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन के लिए इक्वेशन। अब इसमें हम लोग पेयरिंग करेंगे, ये दोनों पेयर, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। इसका अगर मैं पेयर करती हूँ तो यहाँ से मैं y कॉमन लेती हूँ, मेरे पास क्या बचेगा, y -16, और अगर मैं यहाँ से -4 कॉमन ले लेती तो यहाँ पर भी y -16 ही बनता है, क्योंकि 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो 64 आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y -4 और y -16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y के दो रूट फाइंड आउट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि y -4 इक्वल टू 0 है और y -16 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी y इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा। बट y किसके इक्वल है, ये तो हमने लेट किया हुआ 2x के इक्वल है। तो अब जहाँ जहाँ पर 2x है, जहाँ जहाँ पर y है उधर उधर हम क्या पुट कर देंगे, एक बार 4 और एक बार 16। सो
यहाँ हमारे पास अब x के 2 रूट्स आ जाएंगे। अब 2x किसके बराबर है, एक बार 4 के बराबर है, और 2x दूसरी बार किसके बराबर है, 16 के बराबर है। इधर लिख लेते हैं हम। अब ये देखें, यहाँ पर बेस क्या है, 2 है, और एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। तो अब हम 4 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो अगर हम इस 4 को यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है। तो हम यूँ लिख सकते हैं ना, 2x इज इक्वल टू, पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2। 2x किसके बराबर आ गया, 2 रेज टू पावर 2। और अब हमें पता है कि जब दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हों तो उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। एक रूट हमने ये फाइंड आउट कर लिया है जब हमने 2x इज इक्वल टू 4 पुट किया था। अब हमने दूसरा रूट यहाँ से फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी अगर हम 16 को यूँ लिख लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2s आर 4, 4s आर 6, 8, 8 2s आर 16। तो हमारे पास 2x किसके बराबर आ जाएगा, 1 1 1 1। तो हम यूँ लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 4। 2x किसके बराबर आ गया, 2 रेज टू पावर 4। फिर हमारे पास यहाँ पर बेसिस सेम है तो x किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। अब इस तरह से हमारे पास x का सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 2 एंड 4। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 था, एक्सरसाइज 1.3 थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 1.3, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास ये x+1, x+3, x-5, x-4, 7 और इज इक्वल टू किसके है, 192 के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अब हम पिछली इक्वेशन के क्वेश्चंस को देखें तो इस पूरी एक्सरसाइज में ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो इस तरह की फॉर्म में है। इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो ये वाला कौन सी टाइप है, ये टाइप नंबर 5 है। इसमें हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़नी थी इस एक्सरसाइज में इक्वेशंस की, और फिर हमने 4 तो हमने पढ़ ली है, हमारी 5वीं है टाइप है इक्वेशंस की। और आपको याद होगा जब मैंने इक्वेशंस का एक सेट बना के आप लोगों को दिखाया था कि ये टाइप्स हमने पढ़नी है इस चैप्टर के। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे तो उससे पहले हम लोगों ने सारी टाइप्स भी इक्वेशन की डिस्कस की थी। तो ये कौन सी टाइप है, ये है टाइप x+a, x+b, x+c, x+d इज इक्वल टू k, ये वाली टाइप है। और उसने एक कंडीशन हमें दी हुई है इसमें कि a+b को अगर हम करें तो उस वो किसके बराबर आए, c+d के, यानी ये वाला a b इनको आपस में जमा करें तो किसके बराबर आए, दूसरी टर्म्स का जो c+d है इसके बराबर आए। मतलब क्या है कि हमने इस क्वेश्चन को जब सोल्व करना है तो हमने ये वाला हिंट यूज़ करना है कि इसको और इसको जमा करें और इसको जमा करें तो आंसर क्या आए, आपस में इक्वल आए। अगर ये इन दोनों को जमा करके नहीं आ रहा तो फिर हम लोग पेयरिंग स्कीम चेंज करेंगे, फिर हम इसको और इसको जमा करके देखेंगे और इस इधर से सेकंड वाले को फोर्थ वाले में जमा करके देखेंगे तो फिर आंसर सेम आ जाए तो ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर हम फर्स्ट को 4 से प्लस करेंगे और सेकंड को 3rd से प्लस करके फिर चेक करेंगे। अगर तो आंसर सेम आ रहा तो फिर हमने वही वाले पेयर जो है वो अडॉप्ट करने हैं। तो अब ये देखें, अगर मैं करती हूँ 1+3 इज इक्वल टू -5 प्लस -7, तो ये आ रहा है 4, इधर -5 और -7 ये आपस में -12, तो आंसर इज़ नॉट इक्वल। तो फिर हम पेयर जो है वो चेंज करते हैं, हमने इन दोनों को जमा किया था, अब हम 1 और 5 को लेते हैं। 1 प्लस -5 इज इक्वल टू 3 और -7, 3 प्लस के बाद -7 तो प्लस माइनस 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 सॉरी -5 और 3 प्लस माइनस माइनस -7। अब 5 में से 1 निकालेंगे तो -4, इधर -7 में से 3 निकालेंगे तो -4, तो आंसर जो है वो इक्वल है। हमारा पेयर क्या बनेगा, 1 और 5 का, 3 और 7 का। ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है, पेयरिंग कर लेनी है x
प्लस 1 की, किसके साथ, x माइनस 5 के साथ। एक पेयर हमारे पास ये आ गया, अगला पेयर आएगा x प्लस 3 और x माइनस 7। ठीक है, ये अगला पेयर है, किसके बराबर आ रहा है, 192 के बराबर आ रहा है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x को -5 से किया तो -5x, फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस x। ठीक है, और -5 1s आर -5, ये एक पेयर की, पहले पेयर की मल्टीप्लिकेशन ये आ गई हमारे पास। दूसरे पेयर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर -7x प्लस 3x -21, ये किसके बराबर आ रहा है, 192। ठीक है, अब हम इसको खोल लेते हैं। अब ये देखें बच्चों, फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी x वाली टर्म्स की, तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 4x -5। ठीक है, एक पेयर हमारे पास ये आ गया है, और इधर x स्क्वायर, इधर भी -4x -21। ठीक है, इज इक्वल टू 192। अब देखिए बच्चों, ये वाली टर्म इतनी और ये वाली टर्म इतनी, दोनों में क्या है, सेम है। तो अब हम इसी की सब्स्टिट्यूशन करेंगे y के साथ। फर्दर फिर इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हम जाएंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो यहाँ पर एक जैसी टर्म है उसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल रखेंगे, फिर वहाँ से सिंप्लीफिकेशन करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो लेट, ये सारा प्रोसेस किया ही हमने इसलिए था कि हमारे पास इस तरह की कॉमन टर्म आ जाए जिसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल रख कर सिंप्लीफिकेशन करें, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो हमारी ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y -5। ठीक है, और y, इसकी जगह भी मैंने y पुट कर दिया, 21 इज इक्वल टू 192। अब हमने इसको लेकर जाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म में x की पहली पावर क्या होती है, स्क्वायर, फिर आगे ग्रेजुअली वो डिक्रीज करते हुए 0 की तरफ चली जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या बनाना है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कैसे बनेगा, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर फिर -21y फिर -5y प्लस 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 के साथ। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, लेकिन कौन सा, माइनस का, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 105 इज इक्वल टू 192। अब ये देखिए, ये दोनों क्या है, माइनस के हैं और वाई वाई है दोनों, तो हम दोनों को जमा कर लेते हैं लेकिन माइनस साइन के साथ। वाई स्क्वायर -26y प्लस 105, और इसको उठा के मैं इस साइड पे ले आती हूँ तो ये माइनस का हो जाता है। अब माइनस प्लस माइनस होंगे तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे। 105 को नीचे रखेंगे और 192 को ऊपर रख के माइनस करेंगे। तो 12 में से 5 गए 7 और 9 में से 0 गया 8, ये 8 बन गया था, और 8 वैसे ही आ जाएगा 87, लेकिन माइनस का। वाई स्क्वायर -26y -87 इज इक्वल टू 0। ये देखें जी, ये हमारी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिर हमारी मर्ज़ी है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, फैक्टराइजेशन करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो मुझे यहाँ पे आसानी हो रही है कि मैं इसकी फैक्टराइजेशन ही कर लूँ, तो हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हमारे पास हमने क्या ढूंढना है फैक्टराइजेशन में, वाई स्क्वायर -26y -87 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका मतलब है 1। 87 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 87 ही आ गया। अब हमने तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 26 आए, मल्टीप्लाई करें तो 87 आए। तो वो हमारे पास क्या है, 29 और 3, इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो 87 ही आता है। तो हमने बड़ी वाली टर्म के साथ, हमने 26 माइनस के साथ जाइए तो हम 29 के साथ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, लेकिन 3 के साथ प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, ताकि हमें इनको प्लस माइनस करें तो 26 आ जाए। ठीक है, और वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ये देख लें, ये हमारा पेयर बन गया है। पहली वाली टर्म का एक पेयर और दूसरी टर्म का एक पेयर है। तो हम क्या करेंगे, वाई कॉमन ले लिया था, 29 अंदर आ गया था, प्लस इधर से मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, y -29। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
यहाँ तक समझ लग गई आप लोगों को? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। तो जब हम प्लस का साइन, अच्छा अब एक क्या है हमारे पास y+3 और y -29 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? y+3 ये भी 0 के इक्वल है और y-29 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास y का एक रूट आ रहा है -3 और y का दूसरा रूट आ रहा है 29। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई थी, लेकिन y तो किसके बराबर है? x² -4x के। अब जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम एक बार -3 पुट करेंगे और एक बार 29। तो हम पहले इसको बराबर है तो चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, एक ही बात है। तो हम लोग यूँ लिख लेते हैं x² -4x इज इक्वल टू -3 और x² -4x इज इक्वल टू 29। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x² -4x 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा 0। ये देखें जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, x² -4x लेकिन ये इधर आके 29 माइनस का हो जाएगा। अब हमने यहाँ से दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं x के और दो रूट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमें फाइनली सोल्यूशन सेट मिल जाएगा x का। तो हम पहले इधर से देखते हैं। अब ये देखिए बड़ी छोटा, इधर तो हमारे पास आराम से क्या हो जाएगी, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 3 1s are 3, तो इसको हम दो ऐसे नंबरों में स्प्लिट कर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो x² हम यूँ लिख लेते हैं -3x, ये हमारे पास माइनस क्या, तो दूसरा x भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये देखें 3x और x को प्लस करें तो आपस में -4x आता है, लेकिन 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आता है। ठीक है, तो इधर हम पेयरिंग की हुई है, ये पहली पेयरिंग, ये दूसरा पेयर। इधर से x कॉमन ले लो तो x -3, यहाँ से -1 कॉमन लूँगी तो अंदर ऑब्वियसली x -3 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस आ जाता है, इक्वल टू 0 है। यहाँ पर x -1 है हमारे पास एक पेयर और दूसरा है x -3। अब ये दोनों किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल हैं। x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x के क्या रूट आ रहे हैं? 1 और 3। ठीक है, अब चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब ये देखें इसकी जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन मुश्किल है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ होनी चाहिए। x के साथ जो होता है वो a होता है, b के साथ जो होता है x² के साथ जो होता है वो a होता है, x1 यानी x के साथ जो होता है वो b होता है, ये -4 है, और c है हमारे पास -29। ठीक है, तो अगर मैं इसको पुट करूं क्वाड्रेटिक फार्मूले में तो x हमारे पास क्या आ जाता है? -4। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट -b का स्क्वायर -4 AC, b² -4 AC। a हमारे पास क्या था? 1 है और c हमारे पास क्या है? -29। ठीक है, और नीचे हमारे पास है 2a, हमारे पास 1 है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा? आंसर इस टाइप का एक बन जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 हमारे पास प्लस का हो गया, प्लस माइनस अंदर हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से है, -4 का आ जाएगा 16। ठीक है, पावर इवन है तो 6² लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ये भी हमने रूल पढ़ा हुआ है। और इधर मैंने 29 नहीं लिखा, ये 29 इधर लिखा हुआ है, ये दूसरे पेज पे, सॉरी बच्चों चला गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 × 29 हमारे पास क्या आएगा? 116। ठीक है, देखें ये क्या था हमारे पास? 4, ये असल में हमारे पास ये था -4 1 और c हमारे पास -29। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास 116 आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अगले पेज पे, तो हमारे पास x किसके बराबर आ रहा है? x इज इक्वल टू, नीचे 2 है बाहर 4 है, प्लस माइनस 16 + 116।
अब 116 को 16 में ऐड करें तो हमारे पास 132 आता है। 6 6 12 2 आ गया, एक यहाँ पे कैरे चला गया 3 और ये क्या आ गया 1 वैसे का वैसे नीचे। तो हमारे पास x क्या आ रहा है 4 प्लस माइनस 132। अब 132 को अगर हम फैक्टराइज कर लें, इसके फैक्टर्स बना लें, तो ये 2 के टेबल पे करते हैं क्योंकि ये हम इस इधर से हम लगाते हैं, गैस करते हैं कि इसको किस टेबल पे करना है। अगर तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से करना शुरू कर देते हैं। अगर इवन के अलावा कोई और नंबर है तो फिर हम बाद में उसको देखते हैं। लेकिन इसमें ये हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है तो छोटे टेबल से शुरू करेंगे। 2 6 आर 12, एक आगे चला गया तो वो भी 2 6 आर 12, फिर 2 3 आर 6, 2 3 आर 6। अब ये देखें ये ऑड नंबर है, 3 अपने ही टेबल पे जाता है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी अपने टेबल पे ही जाता है। तो ये क्या है एलसीएम लेने का तरीका है। एलसीएम लेने का जो शॉर्टकट था वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में इस चैनल के ऊपर जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया इसका पेयर, इसको स्क्वायर में लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है ये आ गया। और प्लस माइनस 4 बाहर था, नीचे 2 था। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे 4 प्लस माइनस इस 2 को बाहर ले आए हैं, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अंदर 33 है नीचे 2 है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 और नीचे क्या आ गया 2, 2 से कैंसिल आउट, x के रूट क्या हमारे पास आ गए 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 और 33, ठीक है। और इस तरह हमारे पास x का सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x की हमारे पास एक वैल्यू आई थी 1, दूसरी 3 और 2 ये हैं हमारे पास, यानी एक बार 2 प्लस अंडर रूट 33 और दूसरी बार x माइनस अंडर रूट 33, ठीक है। ये था हमारा सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 15 का। ये एक्सरसाइज हमारी 1.3 है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है 16, वो भी यही टाइप है। इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में कवर करते हुए इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। स्टूडेंट्स, असल मकसद क्या होता है बच्चों को मेथड समझाना और क्वेश्चन को समझाना। और हम भी जो हैं वो भी इंसान ही हैं और इंसानों से गलतियां भी हो जाती हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई गलती हो गई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।